मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अलाउद्दीन रज़वी और यह है मेरा यूट्यूब चैनल आफिया नेटवर्क। मैं अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए अपने तमाम नाजरीन सब्सक्राइबर का तहे दिल से खैर मकदम करता हूं और ख़ुसूसियत के साथ मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन लोगों ने हमारी हौसला अफजाई किया पूरे बिहार के तूलो अरज से। और दर्जनों सैकड़ों लोगों ने व्हाट्सएप के ज़रिए हमें मैसेज किया और हमारी हौसला अफजाई किया। लिहाजा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मज़ीद इसी तरीके से हमारी हौसला अफजाई करते रहेंगे ताकि जो भी नया अपडेट हो, नई जानकारी हो, हम आप लोगों के सामने, आप लोगों के रूबरू पेश करते रहेंगे। मेरे भाइयों और मेरी इस्लामी बेटियों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों का नए लिस्ट में नाम आया है वो लोग काबिल मुबारकबाद है। मैं उन लोगों को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबादी पेश करता हूँ। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे अहबाब का फ़ोन आया, उन लोगों ने व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि हमारे फादर्स नेम में के स्पेलिंग में गड़बड़ी है, तो किसी के मदर्स नेम की स्पेलिंग में गड़बड़ी है। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, अब तो वक्त भी नहीं बचा हुआ है कि आप अपने सर्टिफिकेट का सुधार करके तब काउंसलिंग में जाएंगे। आपके पास जो कागजात है, जो भी आपके पास हैं, उसी को लेकर के आप काउंसलिंग के लिए रखते सफ़र बांधे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम मोमिन हैं, हमारा ईमान कामिल है कि जो हमारे मुक़द्दर में होगा वो हमें मिलेगा और जो बेहतर होता है रब वही अता फरमाता है। लिहाजा कागजात में कमी बेशी की वजह से हम मायूस न हों, बल्कि अल्लाह की तरफ लौ लगा करके वहाँ के लिए रखते सफ़र बांधने की तैयारी करें। मेरे भाइयों, और मैं उन भाइयों की बारगाह में अर्ज़ करता हूँ, अगर ये मेरा वीडियो आप लोगों तक पहुँचता है, कि जिन लोगों ने काउंसलिंग करवा लिया और उन लोगों का दोबारा सेकेंड लिस्ट में रोल नंबर आया है, अगर मेरी आवाज़ इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों तक पहुँचे तो मेहरबानी करके मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर दिया जा रहा है। आप व्हाट्सएप के ज़रिए हमें इत्तला फरमाएंगे ताकि एक अंदाज़ा लगेगा कि कितने लोगों का नाम पिछली काउंसलिंग करवाने के बावजूद भी सेकेंड लिस्ट में आया है। इससे एक अंदाज़ा लगेगा। रात कई अहबाब का फ़ोन जो है पूर्णिया, कटिहार वगैरह से आया था, और वो लोग झूठ क्यों बोलेंगे, वो लोग सही ही बता रहे थे। और उन्होंने ये भी बताया कि कई साथियों का हमारे नाम आया है सेकेंड लिस्ट में। तो ऐसे लोगों से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग इसको सीरियस लें और हमारे व्हाट्सएप पर आप मैसेज करके ज़िला का नाम बताएं ताकि हम लोग कुछ अंदाज़ा लगा सकें कि आखिर मामला क्या है। ये मिस्टेक की वजह से हुआ है या कुछ इसके अंदर मामला है, कुछ बातें हैं जिसकी वजह से उन लोगों का नाम आया है। इंशाअल्लाहुल अज़ीम हमें उम्मीद है कि आप लोग हमारे इस बातों पर ज़रूर अमल करेंगे और हमें इसके ज़रिए ज़रूर मुत्तला करेंगे। रही बात, फिर एक बार मैं कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग अभी तक मैसेज कर रहे हैं कि न्यू एनसीएल वालों को एक्सेप्ट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। मेरे भाइयों, न्यू एनसीएल या ओल्ड एनसीएल का चर्चा अभी नोटिफिकेशन में नहीं किया गया है, जिससे हम उम्मीद लगा सकते हैं, ये उम्मीदें कवी कर सकते हैं इसके ज़रिए कि इंशाअल्लाहुल अज़ीम न्यू एनसीएल ओल्ड एनसीएल वाला लोचा अब नहीं आएगा। अगर आना रहता तो साफ लफ्ज़ों में नोटिफिकेशन के अंदर बता दिया जाता। हमारा जैसा कि कयास है, अनुमान है। अब कुछ भाई ये भी कहेंगे कि आप किस आधार पर कह रहे हैं, तो मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि आप किस आधार पर कह रहे हैं कि आयोग न्यू एनसीएल को नहीं लेगा।
अभी तो नोटिफिकेशन में कुछ इस तरह की बात नहीं आई है। कयास आराइयाँ हो रही है और कयास के बुनियाद पर ही कोई आदमी कोई अपनी बात आप लोगों के सामने पेश कर सकता है, या आप भी पेश करते हैं तो कयास आराई के ही बुनियाद पर पेश करते हैं। हजरात, मैं आप लोगों की बारगाह में ये मुद्दमाना अर्ज़ करना चाहता हूँ कि बिल्कुल सुकून व इत्मीनान के साथ एकदम मुतमईन हो कर के इस मसले को हल करने के लिए हम लोग इस नतीजे तक पहुंचने के लिए हम लोग हमेशा कोशा रहे, इसलिए कि मुस्तकबिल माजी में गुज़रे हुए वक्त में कुछ गलतियां हमसे हो गई हैं, जिसकी वजह से आज तलक ये वैकेंसी फंसी रह गई। न जाने कितने लाख लोगों की बहाली इस वैकेंसी के बाद बिहार में हो गई, लेकिन इस वैकेंसी की कम नसीबी रही या इस वैकेंसी में हिस्सा लेने वाले जो उम्मीदवार हैं उन लोगों की कम नसीबी रही कि आज तलक वो लोग जो है इंतज़ार ही कर रहे हैं। लिहाजा माजी के वाक़यात से मुस्तकबिल का फ़ैसला करना ये दानिशमंदी की अलामत है। जो कमी बेशी, जो कोताही ज़िंदगी के शाहराह में हो चुकी है, उसको हम दोहराने की कोशिश ना करें। दिमाग के अंदर हरगिज़ ये बात ना आने पाए कि अगर मेरा ना हो तो किसी का ना हो पाए। इस तरह की सोच रखना ये मोमिन की अलामत नहीं है, बल्कि हर मोमिन के दिल में ये बात होनी चाहिए कि या अल्लाह मेरे तमाम भाइयों का कर दे और उसके साथ मुझे भी कामयाबी अता फरमा दे। ये नहीं सोचनी चाहिए कि अगर हो तो सबका हो और ना हो तो किसी का ना हो, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। इस तरह की बातें कभी भी दिमाग में नहीं आने पाए, बल्कि सोच में बालिदगी लाइए, ऊंचा सोच रखिए, ऊंचे ख्यालात रखिए कि दरअसल ये किसी का होना या न होना ये ज़्यादा अहम नहीं है, बल्कि ज़्यादा अहम ये है कि अगर ये बहाली हो जाती है, किसी भी भाई की बहाली होती है, तो मुस्तकबिल करीब में उर्दू ज़बान का बोलबाला होगा बिहार में। मैं आप लोगों को पूरे वसूख के साथ कहता हूँ कि आप इस बहाली को होने दीजिए। उसके बाद खुद ब खुद हुकूमत महसूस करेगी कि हज़ारों हज़ार उर्दू ट्रांसलेटर की ज़रूरत है, चूँकि उर्दू बिहार की दूसरी ज़बान है और हर विभाग में हज़ारों की तादाद में कई हज़ार बल्कि बीसियों हज़ार लोगों की ज़रूरत पड़ेगी हर विभाग में ट्रांसलेटर की। लिहाजा एक बहाली हो जाने दीजिए इत्मीनान व सुकून के साथ, और सारे लोग मिलजुल कर इस मामले को आगे बढ़ाएं। इंशाअल्लाहुल अज़ीम जब हो जाएगी तो हमारी आने वाली नस्ल के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए उर्दू ज़बान के ज़रिए रोज़ी रोटी हासिल करने का एक अच्छा ज़रिया हासिल हो जाएगा, एक उम्मीद की किरण नज़र आएगी इंशाअल्लाहुल अज़ीम। और उन भाइयों से मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कुछ भाई, हर आदमी की अपनी अपनी सोच है, कुछ जारहाना अंदाज़ रखते हैं, तो उन लोगों को मोहब्बत से समझाएं, उन लोगों को बताएं और इस तरीके से जो है मसले का हल निकालने की कोशिश करें। मोहब्बत और अखलाक के साथ बात के ज़रिए मसले का हल निकाला जा सकता है, और गलत बयानी के ज़रिए कभी भी मसले का हल नहीं निकल सकता। लिहाजा ये मेरा वीडियो जितने भाई और मेरी जितनी इस्लामी बहनें और बेटियां देख रही है, उन लोगों को फिर मैं एक बार कहना चाहता हूँ, अगर कागज़ में आपके किसी तरह की कोई दिक्कत है तो फ़िक्र ना करें, बल्कि अल्लाह के ऊपर भरोसा करते हुए आप काउंसलिंग के लिए ज़रूर जाएं। कागज़ में प्रॉब्लम की वजह से ख़बरदार काउंसलिंग से बाज नहीं रहिएगा, बल्कि काउंसलिंग में ज़रूर जाइए, और जो होगा मंजूर खुदा होगा और जो होगा बेहतर होगा। बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मैं दुआ गो हूँ कि ऐ अल्लाह, जितने भी हमारे भाई, हमारी बहनें इस वैकेंसी में हिस्सा ले रही है, कामयाब हुई हैं, मौला सब लोगों को कामयाबी अता फरमा, सब लोगों के घरों में खुशियों का चिराग जला। मेरे भाइयों, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ
इस वैकेंसी को लेकर के न जाने कितना परिवार पूरे सूबा बिहार में मातम कदा बना हुआ है। न जाने कितने परिवार के अंदर गमी की लहर दौड़ी हुई है, इसलिए कि जब इंसान कामयाबी हासिल कर लेता है और उसके बावजूद उसका अजर नहीं मिलता है, उसकी उजरत नहीं मिलती है, तो ये इंसानी फितरत का तकाजा है कि इंसान उदास ज़रूर होता है, इंसान मायूस ज़रूर होता है। मैं उन लोगों की बारगाह में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत हो, मायूस मत हो, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बंदों से बहुत ज़्यादा करीब है, मिलकर रहेगी मंजिले मकसूद एक दिन, मिलकर रहेगी मंजिले मकसूद एक दिन। हिम्मत नहार वादे ला तक़नतू तो है, हिम्मत नहार वादे ला तक़नतू तो है। इसलिए ये अल्लाह का वादा है, अल्लाह अपने बंदों को कभी मायूस नहीं करता, उसकी मेहनत को रायगा नहीं फरमाता, बल्कि जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचे, पूरे सूबा बिहार के जिस परिवार तक भी ये मेरी बात पहुँचे, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि पूरे परिवार के लोग अल्लाह की बारगाह में मिलजुल कर दुआ करें, सारे लोग दुआ का एहतमाम करें और अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करें कि या अल्लाह उर्दू ज़बान वालों को कि ये जो वैकेंसी है तमाम लोगों को कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह सूबा बिहार के अंदर उर्दू ज़बान को बोलबाला अता फरमा। और मेरे भाइयों, इस वीडियो के ज़रिए एक और पैगाम मैं देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग, ख़ास करके हमारे मुस्लिम समाज के अंदर बहुत सारे लोग जो उर्दू ज़बान की रोटी खाते हैं, जो उर्दू ज़बान के ज़रिए रोज़ी हासिल किए हुए हैं, उन लोगों के बच्चे भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ने पर फ़ख्र महसूस करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में ना पढ़ाएं, अरे इंग्लिश मीडियम में आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन उर्दू ज़बान के ऊपर भी भरपूर तवज्जो दें। आपका बच्चा इंग्लिश भी पढ़े, मैथ भी पढ़े, साइंस भी पढ़े, लेकिन साथ ही साथ उर्दू ज़बान को भी लेकर के चलिए, उन बच्चों को पढ़ाइए। अगर आपके घर में पढ़ाने की सहूलत नहीं है तो आप अच्छे टीचर का इंतज़ाम, कोचिंग या ट्यूशन का इंतज़ाम बच्चे को करें, लेकिन उर्दू ज़बान ज़रूर पढ़ाएं। अगर आप सोचेंगे कि बड़ा होकर के उर्दू सीख लेगा, तो उर्दू कोई बच्चों का खेल नहीं है कि बड़ा होकर जब चाहेगा आदमी घर की खेती नहीं है कि सीख लेगा, बल्कि उसको बचपन से ही जहाँ आप ABCD पढ़ाते हैं वहीं अलिफ बा ता सा जीम भी पढ़ाइए, इसलिए कि उर्दू ज़बान से आपके मज़हब का मामला जुड़ा हुआ है। आप उर्दू ज़बान अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए, उर्दू ज़बान का ताकि बोलबाला हो। और इंशाअल्लाहुल अज़ीम हमें लग रहा है ये ऐसी ज़बान है कि दुनिया की कोई ताकत इसको मिटा नहीं सकती, इसलिए कि इस ज़बान की चाशनी कुछ और है, इस ज़बान की लज्जत ही कुछ और है, इस ज़बान का मर्तबा मकाम ही कुछ और है। लिहाजा आप अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाएं और उम्मीद रखें कि अनकरीब 29 और 30 तारीख आ ही जाएगी और उसके बाद इंशाअल्लाह मेरिट लिस्ट आएगा और कामयाबी का परवाना तमाम लोगों के हाथ में होगा। फिक्रमंद ना होइए, टेंशन नहीं लीजिए। इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक बात अर्ज़ कर दूँ, जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, मैं उन लोगों से अपील करता हूँ कि मेरे भाइयों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, बढ़ाएंगे, अपने दोस्तों यार से करवाएंगे, तो मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं उर्दू ज़बान के लिए जो अलम अपने हाथों में उठाया हूँ, उस अलम को मैं दूर तक ले जा कर के दूर तक ले जाऊँगा और कामयाबी हासिल करूँगा। इसलिए मेरे चैनल को आप अपने दोस्तों यार से, आप अपने रिश्तेदारों से, मिलने जुलने वालों से ज़रूर सब्सक्राइब करवाएं। ये आप लोगों की बारगाह में मेरा अरीज़ा है। अस्सलामु अलैकुम।